यानी 9। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। बांधे, बांधे मतलब बंधन में है या बांध लिया गया है। किसमें बांधा? अष्ट और कष्ट 9 सूत, 8 की संख्या भी कहा गया है और 9 मतलब 9 की संख्या है। तो 8 और 9 आपको बीजक का अर्थ करने के लिए 8 और 9 चीज तो कहना पड़ेगा। ये 8 क्या चीज है? अष्टधा प्रकृति कहते हैं। अष्टधा मतलब 5 तत्व तो आप लोग सुने हैं ना, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 तत्व हो गया। और 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 8 मिल करके ये जो शरीर, कष्टदायी शरीर बना हुआ है। सारे कष्टों का जड़ कौन है? ये शरीर। और 9 सूता, 9 मतलब वहां भी 9 की संख्या करना पड़ेगा। तो 9 क्या है? 5 विषय। देखिए यहां पर 5 विषय कर और चतुष्टय अंतःकरण। 5 चतुष्टय अंतःकरण में 5 विषयों का जो संस्कार बैठा हुआ है, 5 4 9 हो गया ना, 5 4 9। ये आसक्ति में बंधे हुए हैं। अष्टधा मतलब इसका अर्थ हुआ कि अष्टधा प्रकृति मतलब 5 तत्व और 3 गुण, 8 हो गया। देखिए यहां पर तत्व कह रहा हूं, 5 तत्व, थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आगे क्या कहा हूं? 5 विषय, वहां पर विषय बोला हूं। दोनों को एक में ही समझते ना। पढ़ाई में इसलिए पूछा क्यों जाता है? पूछना इसलिए पड़ता है कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब पूछे, अरे पूछेंगे करके फिर आप भी अध्ययन करेंगे, फिर से अध्ययन मनन चिंतन करेंगे उसमें। हम लोगों को गुरबोध साहब जी पढ़ाए थे, बहुत लोग गुरबोध साहब को देखे भी होंगे। लगभग यहाँ जितने बैठे हैं बहुत लोग देखे नहीं होंगे। जब गुजरात में गुरुदेव जी का भ्रमण चल रहा था, तब वहां वो बीजक की पढ़ाई उस समय गुजरात में चलता था, क्योंकि पाल क्षेत्र जहां पर एक एक महीना, कहीं पर 20 दिन 25 दिन ऐसे, तो सुबह पढ़ाई होती और पूछा जाता था। तो दिन भर चिंतन मनन उसी में लगा रहता था। उस समय ये बीजक व्याख्या उस समय प्रूफ जाता था, प्रूफ, पहली व्याख्या। और गुरुदेव जी क्या लिख रहे थे? मोक्ष शास्त्र लिख रहे थे। इसलिए गुरुदेव जी सत्संग में, खाली रात के सत्संग में बैठते थे, फिर दिन भर गुरुदेव जी लिखते पढ़ते थे। मोक्ष शास्त्र वही लिखना चालू किया, नाना मादरम। पढ़ाते थे तो पूछते थे। तो उस समय कोठारी साहब, बड़े भंडारी साहब, कोठारी साहब जो अभी वहां है बढ़ारा में, सब पूरा जमात, लगभग 40-45 महात्मा लोगों के जमात थे। पूछते थे एक एक चीज, अब पूछने से फिर अध्ययन होता था, आपस में चर्चा होती थी। तो इसलिए यहां पर खास बात मैं कह रहा हूं, अष्ट मतलब 8, 5 तत्व और 3 गुण। ये तत्व कहां है? और दूसरा क्या है? 9 सूता। और 9 में क्या है? 5 विषय, यहां पर विषय आएगा। और चतुष्टय अंतःकरण, 5 विषय और चतुष्टय अंतक मतलब चतुष्टय अंतःकरण में 5 विषयों का जो संस्कार है, ये 4 और 5 मिलकर कितना हो गया? 9। 9 मन सूत अरुझ नहीं सूरजे, एक जगह और बीजक में ही आया है कि 9 मन का, तो दोनों का अंतर समझे रहिएगा बस, और कुछ नहीं। आगे फिर अर्थ बिल्कुल सरल है। ये शरीर मिला हुआ है, इसमें हम बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? 5 विषयों के प्रति चतुष्टय अंतःकरण में हमारे अंदर में आसक्ति जमी हुई है। ये सबसे बड़ा बंधन है। यम बांधे अंजनी के पूता, पूरे बीजक में यम एक कोड वर्ड है। तो पूरे बीजक, यम का मतलब है आपको बड़ा सुख देने वाला देवता नहीं है।
पूरे बीजक में यम का अर्थ है आपको तकलीफ देने वाला, चाहे मारने वाला हो, चाहे पीटने वाला हो, चाहे बंधन में करने वाला हो, जकड़ करके जेल में डालने वाला, वो यम के लिए है। चाहे वो गुरु भी हो सकता है, इसलिए पारखी संत कई जगह गुरु के रूप में बैठे हैं, किंतु जो गुरु का फर्ज होता है वो नहीं करते, तो उसको गुरुआ कहते हैं। गुरुआ भी यम है। कोई ऐसे कर्म कांड में पड़ गए और उसी में फंसे रह गए तो वह भी तेरे लिए यम है। यम मतलब जो आपको बांध करके रख दे, जकड़ करके रख दे, जिसमें वासनाएं भी, वासना में बंध गया तो वासना क्या है? यम है। और वासना की ओर प्रेरित करने वाला कोई आपको उपदेशक मिल गए, ये सब क्या है जो टीवी वगैरह में एक से एक लड़कियों का नाचना कूदना, अंग प्रदर्शन, ये सब देख करके लोगों के अंदर में आसक्ति होती है, ये भी यम है। यम मतलब बांधने वाला। यम बांधे अंजनी के पूत। ये जो यम किसको बांधता है? अंजनी के पूत को। अंजनी मतलब होता है यहां पर जो अंजन कर दे, बांध दे। अंजनी मतलब माया। माया के पूत, माया के गुलाम, ऐसे भी नहीं कह देते हैं गाली गलौज में। गाली गलौज में अरे गधे के औलाद, सुअर की औलाद, अरे कुत्ते के बच्चे, तो यहां पर कबीर साहब कहते हैं अंजनी के बच्चे, मतलब माया के गुलाम, माया के बच्चे, माया में लिप्त। किसको बांधता है? अब बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता। साहब कहते हैं शरीर को धारण करके पांचों विषयों के संस्कार में, आसक्ति में बंधा हुआ है। कौन बंधा है? अंजनी के पूत बंधा है। ये अंजनी के पूत माया के जो गुलामी कर रहा है, माया में जो लिप्त है, उसको बांधता है भैया, सबको बांधता नहीं है। यम के वाहन बांधे जनी। जनी मतलब होता है जन्म लेने वाला। जनी मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लिया है। कौन? जितने भी मनुष्य सृष्टि में जितने भी आज शरीर दिख रहा है, सबके सब जन्म तो लिए हैं, सबके सब जन्म लिए हैं। मतलब शरीरधारी, यहां का जनी का अर्थ है शरीरधारी। जितने भी शरीरधारी हैं, मनुष्य का तो विशेष है ही। वो कहें यम के वाहन। कल मैंने कहा था बीजक में कबीर साहब ने जब किसी वस्तु का बहुवचन बनाते हैं, किसी शब्द का, तब उसमें क्या जोड़ते हैं? आखिरी में ना जोड़ते। यहां पर वाहन शब्द है। अब वाहन का अर्थ आप वाहन न समझिए, हाँ घोड़ा गाड़ी गधा, ये उस समय तो ये था नहीं, क्या नाम, गाड़ी मोटर, ये सब तो था नहीं। यहां पर वाहन का अर्थ है वो वाहन वाला नहीं है। ये वाहन क्या? बाह, बाह है ना, ये बाह। और वाहन मतलब बाहों में। बाहों का अर्थ हुआ बाहुपाश। बाहुपाश एक हाथ से नहीं होगा, याद रखिएगा। बाहुपाश कहेंगे दोनों बाहों में, ऐसा किसी को आप जकड़ लो जोर से, इसको बाहुपाश कहते हैं। तो यहां पर जो वाहन शब्द है उसका आता है यम के बाहों में। बाहों में मतलब यम के बाहुपाश में बंध गए हैं। कौन? जितने भी दुनिया के लोग जो शरीर धारण किए हैं, सबके सब यम के बाहुपाश में बंधे हुए। यम मतलब जो हमको बांध दे। अब वो भक्ति के रूप में भी, नवधा भक्ति को भी इसलिए कबीर साहब ने कहा उसमें भी आदमी बंध गए हैं, उसमें भी बंध गए हैं। इसमें अर्थ अलग अलग साहब ने भी क्या है, जैसे ये अष्ट मतलब अष्ट सिद्धि जो मानते हैं और नौ मतलब नवधा भक्ति, जो आपको बांध दे। जितने भी साधना क्रम हैं वो बंधन को काटने का है। इसलिए यहां पर खास अर्थ यह है कि 9 सूत्र पांचों विषयों के प्रति जो संस्कार है
उसमें जितने भी शरीरधारी हैं सब के सब यम के बाहुपाश में, यम मतलब जहां वासना कर वासना के बाहुपाश में सारे लोग बंधे हैं। बांधे सृष्टि कहां लौ गनी। साहब कहते हैं सृष्टि के एक एक व्यक्ति बंधे हुए। कहां तक गिन गिन के बताऊं भाई, कहां लौ गनी, गिन के नहीं बता सकता, लगभग सब के सब बंधे हैं। अब बंधे कौन नहीं है वो आखिरी में साहब बताएंगे उसका। जो भी माया के गुलाम हैं सब के सब ये उसमें बंधे हुए। अब कौन कौन है? बांधे देव 33 करोड़ी, समरत लोह बंद गौ तोरी। इसका अर्थ इधर से चलेगा, समरत लोह बंद गौ तोरी। लोहे के बंधन जैसा भी एकदम कठिन बंधन को भी जिसका सुमरन से कट जाएगा, ऐसा लोगों के अंदर में मान्यता है। किसके सुमरन से? देवी देवताओं के सुमरन से। वो कौन? 33 करोड़ देवी देवता। साहब कहते हैं जिसके सुमरन से लोगों के अंदर में भावना बैठी है कि 33 करोड़ देवी देवता के स्मरण करने से कठिन बंधन भी कट जाता है। वह जो 33 करोड़ देवी देवता है यदि शरीरधारी था, देखिए यहां पर बांधे यम के वाहन बांधे जनी, यदि वो शरीरधारी था तो वह भी शरीर के क्रम में वह भी बंधा हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता जितने भी शरीरधारी हैं सब के सब बंधे हैं जिसका सुमरन करके आप। इसलिए व्यक्ति की उपासना से ज्यादा कबीर साहब कहते हैं चेतन की उपासना। अंदर में बैठी हुई चेतना है उसकी उपासना करो, उसके तरफ मन को डालो, तब बंधन कटेगा। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बढ़ी। यहां पर राजा का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम। कौन उत्तम है? जो अहम ब्रह्मास्मि कह के मैं ही सब कुछ हूं, इस तरह से जो उपदेश देते हैं। तुरिया शब्द है तो ब्रह्म ज्ञान में 8 उसकी अवस्था बताई गई है, बीजक में देख लेना। उसमें 8 अवस्था में आखिरी अवस्था आती है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था मतलब उच्च साधक, उच्च में उच्च साधक। वह भी यदि शरीरधारी है तो वह भी शरीरधारी के अनुसार वह भी बंधा हुआ है। कोई भी जिसको हम सदगुरु कहते हैं वो भी खाते थे पीते थे सब कुछ, और खाना पीना हम लोगों से भी बढ़िया बढ़िया खाते हैं। आजकल देखे भी होंगे, आदमी को चना नहीं मिलता है और काजू किशमिश बादाम सब खाते हैं, तो बड़े बड़े जितनी ज्यादा सुविधा मिलती जाती उतने अच्छे अच्छे चीज खाते हैं। तो इसी को देख करके तो आदमी के अंदर में शंकाएं उत्पन्न होने लग जाती है। शरीरधारी है, खा रहे हैं तो टट्टी जाएगा कि नहीं, नहाएगा धोएगा कि नहीं, सब कुछ। आखिर ये भी जीवन चलाना भी तो एक तरह का बंधन ही है, वो बंधन में फंसे हुए। साहब पंथी समरे नाम ले बढ़ी, और पंथी मतलब होता है अनेक पंथ के साधक या भगत जितने भी हैं, सब के सब कोई नाम को बांध लिया है, नाम में बंध गए हैं। सब के सब वो उपासना करते हुए और बंधे हैं किसमें? सांसारिकता में। अर्थ विहूना समरे नारी। अब बंधन के अलग अलग रूप बता रहे हैं। अर्थ कोई आदमी भक्ति भावना में इतने डूब गए, अर्थ विहूना मतलब प्रयोजन बगैर का, जिसका कोई मतलब नहीं, पुरुष होकर के स्त्री बन जाते हैं। आजकल भी सखी पंथ नाम सुने होंगे, सखी। वृंदावन में जाओ तो गोपी जो गोपी बनते हैं, राधा बनते हैं, राधा राधा जपते भी हैं, राधा राधा बोलते भी हैं। वो कौन है? लगभग अधिकतम तो पुरुष ही वर्ग है, स्त्री वर्ग उतना नहीं, अधिकतम पुरुष वर्ग है। किंतु राधा 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 सब चीज
एक बार मैं कोबा में था, गांधीनगर में, कोबा में। वहां महात्मा लोग कहीं बाहर भंडारा गए थे, अकेला ही था। तो 5 लोग आए साड़ी पहने हुए, बिल्कुल साड़ी पहने थे, और में से बिल्कुल जैसे तो हिजड़े नहीं थे वो लोग, याद रखिएगा, हिजड़े नहीं थे। वो कौन थे? सखी पंथ थे, यहीं अयोध्या से गए थे। वहां जाते ही आए, मैं खा करके बिल्कुल बर्तन बर्तन धो करके बैठा ही था, इतने में आए। आते ही फिर मैं बंदगी वंदगी हुई, उसके बाद बैठे। फिर देखिए, कबीर पंथ की एक खासियत है, चाहे झोपड़ी में जाओ चाहे महल में जाओ, पहले रोटला पूछा जाता है। फिर गुजरात में कई जगह ऐसी जगह भी, मैं कलोल में एक दो जब गुरक्षा साहिब थे, तो 11 बजे रात में पहुंचा, तब भी मेरे लिए वो रोटी बना करके मुझे खिलाया गया, क्योंकि भूख तो लगती है। ये कबीर पंथ की खासियत है। इसलिए अभी भी मेहमान बहुत आ जा रहे हैं तो रोटी थोड़ा पूछ लेना, जो लोग रहेंगे, या भंडार बंद हो गया ऐसा वाला नहीं। वहां वो आए तो जैसे हाथ वाथ धो करके बैठा था, इतने में पूछा, महाराज जी भोजन? कह 3 दिन से खाए नहीं है महाराज जी, सफर में। अच्छा, तो मैं कहा ठीक है, रोटी तो मैं दाल भात रख दो? रख दीजिए महाराज। अब मैं कहा आप लोग हाथ पैर धो। वो बटाका थोड़ा था, प्याज बटाका थोड़ा सा, उसका सब्जी बनाया, भात बनाया, पेट भर खाए और गए। बड़े खुश हुए। साधक थे, साधक थे। क्या, कौन सा साधक था? सखी पंथ। अपने को वो लोग मानते थे हम सीता के अनुयायी हैं, सीता के। राम को बहुत पसंद नहीं करते थे। चर्चा हुई वहां, राम का नाम मतलब हमारी माता को बाहर निकाल दिए, बिल्कुल गर्भवती माँ थी, उसको बाहर निकाल दिए। ऐसे चर्चा भी खा पी करके थी, चर्चा हुई थी। खास बात, सखीपंथ साहब यहाँ कहते हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं। अरे पुरुष होकर के स्त्री बन रहे हो, पुरुष। यहां तक भी हमारे गुरुदेव जी कई बार व्याख्या में कहे होंगे, सुने भी होंगे, कई लोग रजस्वला होने का, मासिक धर्म होने का ऐसा भी नाटक करते हैं पुरुष लोग। अब बेकार की बात नहीं होगी, प्रकृति का जो अपना दिन है, स्त्री कैसे पुरुष हो जाओगे, पुरुष कैसे स्त्री हो जाओगे? इस तरह से मतलब भगवान को पति मानना। और मुसलमान लोग क्या करते हैं? भगवान को स्त्री, खुदा को स्त्री मानना। ओ, बिल्कुल विपरीत। अच्छे, पता नहीं ये सब चीज विपरीत ढंग से, जैसे हिंदू परंपरा के विरोधे में ये परंपरा खड़ा हुआ है, ऐसा है। हिंदू लोग इधर से बटन लगाएंगे तो लोग इधर से लगाएंगे, हिंदू लोग इधर से ऐसे लिखेंगे तो लोग इधर से ऐसे, उनका पुस्तक इधर से खुलता है, उल्टा सब चीज। हिंदू लोग दाढ़ी रखेंगे तो लोग, हिंदू लोग मूंछ रखेंगे, दाढ़ी मूंछ, भले दाढ़ी रखे कि ना रखे, किंतु मूंछ को जरूर रखेंगे। किंतु लोग मूंछ को कटाए, दाढ़ी रख दिए। हिंदू लोग चोटी रखेंगे तो चोटी, मतलब हर चीज थोड़ा विरोधात्मक। हिंदू लोग देवी देवता मूर्ति की पूजा करेंगे, उसका खंडन होगा, सब चीज। किंतु खास बात यहां ये है कि हिंदुओं में पति को, परमात्मा को पति मानते हैं, और मुसलमान लोग परमात्मा को स्त्री मानते हैं। स्त्री के प्रति जो आसक्ति होती है, बस वैसे ही लगाओ आप उसके खुदा के प्रति कर लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहां पर है अर्थ विहूना समरे नारी। साहब कहते हैं जो लोग अपने आप को पुरुष होते हुए भी नारी का स्वांग रच करके भगवान को पाना चाहते हैं, वह भी एक तरह का बंधन ही है। वह भी बंधन ही है, और बगैर मतलब के बंधन हो। पुरुष होकर के स्त्री का स्वांग रखना बगैर मतलब के बंधन। आप लोग देखे होंगे जो दंडी स्वामी होते हैं, दंडी स्वामी, अभी शंकराचार्य वगैरह आप देखे होंगे, डंडा ऐसे रखे, उसको बिल्कुल पहना करके, कपड़े पहना करके, उसको कहीं जमीन पे नहीं रखेगा भैया। हो, उसको जब ऐसे टेक टेक के चलने के लिए वो नहीं है, टेक टेक करके चलने के लिए वो नहीं है, वो उसका वो
उसी को इतनी उसकी मर्यादा रखते हैं कि उसको नीचे नहीं रखेंगे। ऐसे कार में बैठे हो चाहे जिसमें कंधे में ही लटका करके उसको रखे रहेंगे। अब ये एक तरह का लकड़ी में क्या हो जाएगा भैया, नीचे रख दोगे तो यूं तो हमारी है, हम लोग उसके लिए कर रहे हैं बेकार। अब लकड़ी को बनाया किसने? आदमी ने ही सब चीज, उसमें क्या हो जाएगा? किंतु नहीं, अपनी एक मर्यादा रखे हैं। परजा समरे पुहमी झारी, कबीर साहब कहते हैं पुहमी मतलब पृथ्वी, झारी मतलब झारा झार। पृथ्वी के जितने भी लोग हैं झारा झार, सब के सब क्या है, ये किसी भी मान्यता में लेकर के सब के सब बंधे हुए हैं। चाहे मान्यता में हो, किसी मान्यता में न बंधे हो तो कम से कम जो 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण के में जो आसक्ति है, उसमें तो जितने भी शरीरधारी हैं सब के सब बंधे हुए हैं। बंदी बनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। लोगों के अंदर में ये धारणा बैठी है वंदना करके उसको मना लो। किसको? कोई है, क्योंकि उन्होंने ही हमको बंधन दिया है तो वही हमको छुड़ाएगा। जो हमको बांधा है वही तो, ऐसे भी ईश्वर की मान्यता रखने वाले लोग सहज भाव से, अरे भैया वो जाने, वो हमको जन्म दिया है तो वही हमको ले भी जाएगा। बिल्कुल सरल भाव से लोग ऐसे कहते हैं। साहब के बंदी बनावे ते फल पावे, वंदना करके यदि उसको मनाने लग जाओ, कौन? जिन्होंने ये शरीर को जन्म धारण दिया है, तो निश्चित रूप से ते फल पावे, उसका फल आपको मिलेगा। ये लोगों की मान्यता है, कबीर साहब का नहीं, याद रखिएगा। कहे कबीर सो उबरे जो निशिबासर नाम ही ले। कबीर साहब कहते हैं लोगों की ऐसी मान्यता है, रात दिन उसका नाम लेते रहो, निशिबासर मतलब रात और दिन, तो आपका उद्धार हो जाएगा। लोगों के अंदर में ये मान्यता है। दूसरा इसका अर्थ है बंदी मनावे ते फल पाए। बंदी मतलब बंधा हुआ, बंदी जो बंधा हुआ है उसको मनाने के चक्कर में आप रहोगे तो तुम भी बंध जाओगे। बंधे हुए की उपासना करोगे, इसलिए कहा जाता है कि कीच कीच के धोते, जो कीचड़ है, पैर में कीचड़ लगा है और उसको धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध पानी चाहिए। वही गंदा पानी से आप धोगे तो आपका पैर साफ होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये उदाहरण क्यों है? साखी ग्रंथ में बीज कबीर साहब की साखी है। इसी प्रकार से जो बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में लेत छुड़ाए। बंधे हुए की यदि आप उपासना करोगे, उसकी सेवा करोगे, तो तुमको बंधन ही मिलेगा। संसारी गुरु लोग त्यागियों का खूब आलोचना करते हैं। कहेंगे संसारी गुरु का गुरु को संसारी लोगों को संसारी गुरु करना चाहिए, क्योंकि वो बताएगा संसार में कैसे रहना है। त्यागी आदमी क्या बताएगा? बहुत से महात्मा भी ऐसे हमारे हैं, किसी छोटे बच्चे का कभी रेमट पूछा नहीं है, उसके मुंह कभी साफ नहीं किया है। और उपदेश करेंगे बच्चे को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे रखो। अरे बच्चा हो तो सामने तब पता चलेगा क्योंकि इतना नटखट होता है। छोटे बच्चे को मनाना इतना सरल नहीं है, वो संसारी लोग जाने। महात्मा आप उसको उपदेश दे रहे हैं, किंतु आपका अनुभव तो है नहीं छोटे बच्चे को पालने का। है कुछ अनुभव छोटे बच्चे को पालन करने का? थोड़े थोड़े में रो दिए, थोड़े थोड़े में और कुछ अपने इच्छा जाहिर कर रहे हैं। माँ बाप लोग, संसारी लोग सचमुच बहुत सहते हैं यार। कई जगह देखो तो आप किसी के यहाँ गए हो, बच्चे एकदम नाटक फाटक कर रहा है, तो उसमें आपको लगेगा कि ये क्या चक्कर, चुप कराओ ना, आप भड़क रहे हैं।
किंतु घर वाला आज बेटा आ जाते, उसको बड़ा पुचकार करके, अनुभवी हो है। यहां पर साहब कह रहे हैं जो बंधा हुआ है उसका यदि उपासना करोगे तो आपको भी बंधन मिलेगा। इसलिए बंधन से छूटना चाहते हो तो किसकी उपासना करो? कर सेवा निर्बंध की। जो बंधन में नहीं बंधे हैं, सांसारिकता में नहीं बंधे हैं, जो छोड़ चुके हैं सारे कलमश को, ऐसे त्यागी पुरुषों की सेवा में रहोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। यहां साहेब खास बंधन का अर्थ बताए कि एक तो सही धारण है, पांचों विषयों का संस्कार चतुर्थ अंतःकरण में, इसमें सब के सब बंधे हुए, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे उपदेशक हो, सब के सब बंधे हुए हैं। एक बंधन तो ये है जो सृष्टि के किसी भी प्राणी को छोड़ नहीं सकते। दूसरा, मान्यताओं में आदमी बंधा है, कोई देवी के नाम से, देवता के नाम से, कोई मूर्ति के नाम से। तीसरा, कोई मंत्र जाप करके उसमें बंधे नहीं है, जप करना पड़ेगा। सब जो भी आदमी को बांध दे, साहब कहते हैं वो यम है। जो आदमी को बांधे वो यम है। ऐसे यम से अपने आप को छुड़ा लो, यही कबीर साहब का उपदेश है। आज इतना ही। बोलो सदगुरु देव की जय।